अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं दानिश नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो दी जाने, फिर करते हैं पाकिस्तानी शौक एज पीएम मोदी को देखकर क्या हो जाता है मालूनी को। मेलोनी। ओहो, लव हो जाता है क्या? ये इटली की प्रधानमंत्री है। अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं। जो सर ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत देखिए आप वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स है ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है। देखें, जो जॉर्जिया इटली जो है उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है बीआरआई से। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहे हैं। यूएई की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये। हमें जो जॉर्जिया मेलानी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी। जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था। तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया। सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी क्यों हो रही है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 समिट के लिए ब्राजील में थे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। G20 समिट के इतर प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी दोनों ने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के भारत और इटली के बेहतर संबंधों की झलक दिखाई देती है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और इटली और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की जमकर तारीफ की। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेलोनी से मिलकर उन्हें भी खुशी हुई। तस्वीरों में दोनों की मुलाकात को देखा जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इन दोनों की मुलाकात की खुशी अलग ही होती है। सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं। और ये देखिए, ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलानी है, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं। और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है, यानी कि बहुत देखिए आप वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गोलियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स है ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलानी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं, वैसे तो कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। तो बात हो रही है अभी, ये जो आपने पिक्चर देखी ना, ये तो आपने देख ली। हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है जिसमें जॉर्जिया मेलानी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेती है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं दोनों मुल्कों के हवाले से। उस पर भी हम ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। दोनों मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा मोदी साहब G20 में गए, तब भी आपको याद होगा जिस अंदाज से मुलाकात हुई।
फिर जब वो भारत आई थी तब भी उसके ऊपर काफ़ी मीडिया में जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहाँ पे ये मुलाकात हुई है और इसमें जो फोकस है, जो बड़ा ही हैरानगी की बात है, दैट इज़ ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर फोकस है। ये समझ लें कि जिसे आप कह लें कि अमूमन नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया लेकिन इटली की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग इन मेडिटेरेनियन। आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025 से 29 अनाउंस हो चुका है, जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 इयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कोलैबोरेशन करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है, और मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज शॉक टू नो कि बहुत सारे इस वक्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है। किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मेलानी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया। और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए। तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन को, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सोनक उस वक्त वहाँ पे थे, तो वो सबको बस बता रहे थे कि भाई मैं तो अगले 5 साल हूँ, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं, ऋषि सोनक उड़ गए, बाइडेन साहब उड़ गए, पीछे जो है वो उधर केयर स्टार्मर आ गए, उधर ट्रंप आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहा है, एंड इंडिया इज वर्किंग कि किस तरह हमने मिडल ईस्ट का जो लिंक है उसको कनेक्ट करना है। देखिए इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है ना, दैट इज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों का एडवांटेज है। और अगर विद इन मिडल ईस्ट इंडिया को इस तरह का लिंक डेवलप कर लेता है तो that will be great. Even if India is unable to build that link, then India will definitely use Gulf of Aden and जो क्या नाम है उसका, जो इजिप्ट के अंदर स्विस कैनाल है उसका इस्तेमाल करके अपनी जो सप्लाईज हैं वो इटली एंड ग्रीस तक पहुंचा सकता है, एंड देन फिर वो पूरे यूरोप में ऊपर चले जाएंगे। सो ये चीज़ ये बताती है कि इंडिया जो है इट इज़ थिंकिंग लाइक कि हमें ये जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसके ऊपर बड़े डिफरेंट अंदाज से वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं और क्या करते हैं, बिकॉज अभी तक उनको इसमें अमेरिकन की आशीर्वाद इतनी नहीं है। देखें जो जॉर्जिया इटली जो है उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है BRI से, क्योंकि इटली वाज कंसिडर्ड एज द ओनली कंट्री विद इन द यूरोप दैट वाज वेरी क्लोज विद द चाइना। तो उन्होंने थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट किया है। अच्छा, पहले भी जब G20 हुआ था तो उसमें भी मतलब है कि इन्होंने सेल्फी ली थी नरेंद्र मोदी जी के साथ और बड़ी खुशी से, जैसे इनकी फ़ैन हो, तो बड़ा ही मतलब वायरल हुआ था मामला, और आज भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर मोदी जी से अक्सर ऐसे मिल रहे होते हैं जैसे इनके दोस्त हैं। अच्छा, अब इटली है, इटली को इंडिया के साथ कोई मामला हो या कोई मसले मसाइल हो या कुछ लेन देन हो, मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसका कोई मामला फंस गया इटली में, तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत बड़ी कंपनी कह रहा हूँ, जैसे टाटा और अंबानी वगैरह जैसे कोई बहुत बड़े बिजनेस हो रहे हो, तो मेरे ख्याल में शायद इनका एक फ़ोन ही ऊपर प्राइम मिनिस्टर पे बात जाती होगी। कोई शख्स है जिससे कोई क्राइम हो गया या गलती से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया, वो इंडियन है, मैं कहता हूँ इंडियन समंदर की तहों से भी अपने बंदे को निकाल के ले आएंगे, तो यानी कुछ भी उनको करना हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे जब रशिया इनकी जंग हुई थी, तो मैं कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं पर किसी की गलती भी है या कुछ भी है,
लेकिन अगर लीडर्स के दरमियान में, दो मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात अच्छे होते हैं, अच्छा इटली कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बिल्कुल ऐसा यूरोप का एक डेवलप कंट्री है और बहुत सारे लोग वहाँ पे रोज़गार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के वीज़ा के मसले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के इस तरह के मामला हैं तो आपको पता है उनकी निजी केबिन में भी अच्छे मामला होंगे, उनकी जो कैबिनेट होगी, उनके जो सेक्रेटरी होंगे, वहाँ भी मामला अच्छे होंगे। तो क्या होगा, इसका बेनिफिट दोनों कंट्री के अवाम को होगा और ज़्यादा बेनिफिट मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद उनको भी होगा, इनको भी होगा, शायद इंडिया को होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस के काम के लिए, जो जॉब के लिए वहाँ गए हुए हैं, वहाँ से लोग नहीं आए हुए हैं। लेकिन इंपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी इंडिया ही मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जा सकती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही ये पॉजिटिव वे से देखा जाए तो मतलब इतना बुरा नहीं है। हाँ। दोस्तियाँ भी होती हैं यार, इतना इन्हेंस करने की क्या ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ को इन्हेंस किया जा रहा है ना, नेगेटिव को थोड़ी नहीं इन्हेंस किया जा रहा है। कोई गलत इमेज सामने थोड़ी आ गई है। तो बात ये है कि शेक हैंड इतना टाइट अच्छा जब वो दोनों आमने सामने बैठे थे उस तस्वीर को और करीब करके दिखा दिया गया कि दोनों तो चाहते क्या हो, करना क्या चाह रहे हो, दिखाना क्या चाह रहे हो, यूट्यूब वाले भाई जाहिर क्या करना चाह रहे हो। हाँ, पता नहीं क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि इनकी दोस्ती और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग दोस्ती है यार, दोस्ती में तो चलता है, मतलब हाथ मिलाना और एक और बात बताऊं, ना सिर्फ ये फीमेल हैं, इसके अलावा कई ऐसे लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जापान वाले से बड़ी इनकी अच्छी दोस्ती, मतलब जितने भी और कंट्रीज हैं इनकी, पुतिन से बहुत गहरी भाई, पुतिन से तो आपकी सोच है, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत ही गहरी दोस्ती, शाह सलमान से इनकी दोस्ती, यूएई, अरे इनको आंखों पे बिठाया जाता है नरेंद्र मोदी जी को, बाकायदा वहाँ पे यूएई में टेंपल बना बहुत बड़ा। बिल्कुल हाँ, पुतिन के साथ तो उन्होंने रोड शो भी कराया था, वो भी देखा था हमने। और फ्रांस वाले सदर तो यहाँ पे पूरे हेरिटेज साइट मंदिरों के विजिट करके गए थे। कुछ नए सब्सक्राइबर देख रहे होंगे तो यार इनको इतना कैसे पता है, तो काफ़ी पुराना चैनल हो गया हमारा, तो इतना तो पता है। फ्रांस वाले जो फ्रांस के सदर हैं अभी जो है, वो बाकायदा नरेंद्र मोदी ने उनको 3-4 दिन तक पूरा इंडिया घुमाया है, मतलब क्या दोस्ती हुई होगी यार। तो ये वो शख्स है, यकीन करें बस कि जो दुनिया के साथ मिल चुके हैं, दुनिया इनको जान चुकी है, यही आपके लिए बेस्ट हैं, यही आपके लिए बेनिफिशरी हैं, क्या है, पता नहीं, फ़ायदेमंद है। तो, हाँ ये सच कह रहा हूँ कि जो शख्स इंग्लिश में बात क्या करो यार आप। तो मैं इटली की प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू चॉइस वेरी गुड फ्रेंड, very intelligent friend. He is Prime Minister of India. अब तुम हंस रही हो, तुमने कहाँ से होगा, तो किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।